नाज़रीन, अब एक नज़र में जायजा लेंगे सूबा पंजाब की चीदा चीदा खबरों का। पार्कों ने 81 छोटे मुलाजमीन निकाल कर नफे के शेयर चेक रोक दिए। निकाले गए सैलाब से मुतासरा मुलाजमीन के घरों में फाके। मुतासरीन इंसाफ के हुसूल के लिए सड़कों पर निकल आए। पार्कों ने मुनाफा के शेयर चेक रोककर 81 छोटे मुलाजमीन को इदारे से फारिग कर दिया, जिसके खिलाफ मुतासरा अफराद राजनपुर की सड़कों पर निकल आए और एहतजाजी मुजाहिरा किया। पार्को स्टैंड फाजलपुर मुजफ्फरगढ़ से निकाले गए दर्जनों मुलाजमीन ने DC ऑफिस से चौक अलाहाबाद तक एहतजाजी रैली निकाली। शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने बताया कि MD पाक अरब ऑयल रिफाइनरी पार्को ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्हें मुलाजमतों से निकाल कर ठेकेदारी निजाम कायम कर दिया है, जबकि सेक्रेटरी पेट्रोलियम की सिफारिश पर 7 जूनियर मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजमत दे दी है, जबकि हमारे मुनाफा के 5% शेयर के चेक भी रोक दिए हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 2 करोड़ रुपए है। उनका कहना था कि सैलाब ने पहले ही उनकी कमर तोड़ दी है, जबकि अब मुलाजमतों से फरागत के बाद उनके घरों में नौबत फाकों तक आ गई है। सैलाब की वजह से हम बहुत ज्यादा मुतासर हैं, हमारे घरों का बहुत नुकसान हुआ है। उसके बाद चूल्हे हमारे ठंडे हो गए हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। पार्कों ने भी कुछ नहीं दिया हमें, जो हमारे चेक का वो भी हमारे वापस का अपने आप जमा करके बैठे। वफाक की वजीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब के पास भी गए हैं, उन्होंने मिनिस्ट्री की तरफ से अपना लेटर इशू किया है, वो इनको रिसीव होने के बावजूद भी ये हमें उस लेटर की तस्लीम नहीं कर। 6 में भर्ती हुए थे, सेक्रेटरी पेट्रोलियम के आर्डर से उन्होंने उनको कंफर्म कर लिया, जो कि हमसे एक्सपेरिमेंट्स में, एक्सपीरियंस में, क्वालिफिकेशन में हर लिहाज से जूनियर है। हमारी हक तलफी हो रही है। हम MD साहब से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमारा हक हमें दिया जाए, हमारी सर्विस को रेगुलर किया जाए। हमारा सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी साहब, वजीर आजम गिलानी साहब और MD पार्को से यही मुतालबा है कि हमें अपनी सर्विस बहाल किया जाए और साथ ही हमें कंफर्मेशन के आर्डर जारी किए। कुदरत का करिश्मा देखिए, हरिपुर के नवाही इलाके में एक शख्स के घर में उसकी मुर्गी ने एक ऐसा अंडा दिया है जिस पर वाज़ेह तौर पर कलमा तैयबा और अल्लाह ताला का नाम लिखा है। हरिपुर के नवाही इलाके मोड़ा ममदू में हुसनदीन नामी शख्स के घर में उसकी मुर्गी ने एक ऐसा अंडा दिया जिस पर वाज़ेह तौर पर कलमा तैयबा और अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जो उसे कुदरत का करिश्मा करार दे रहे हैं। इस तो पहले कुकड़ी 4 साल रहती मेरे को रखी थी। इस तो पहले अंडे, इस तो पहले कोई अंडा भी नहीं है। इस तो पहले इंशाल्लाह होने पहली दफ़ा इस 2 अंडे खाली दी दिन 3 अंडा कलमा शरीफ लिखा था, तो तमाम दुनिया आंदी आके देसी कलमा शरीफ गुजार करते हैं, लोग आंदे जुलते हैं। मैं खुद यहाँ उस को देखने आया हूँ जिस पे इसमें अल्लाह लिखा है। कलमा तो पूरा लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह का नाम जो है इसमें अल्लाह इस पे बिल्कुल वाज़ेह है। और ये हमारे गांव का करीब सा बंदा है, हसनदीन नाम है। तो जैसे ही इसकी अंडे की पता चला कि इस पे इसमें अल्लाह लिखा हुआ है, तो दूर दूर से लोग, गांव के अलावा भी बड़े दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आए कि ये कुदरत का एक करिश्मा है। मियांवाली से रावलपिंडी जाने वाली न्यू खान कोच अबाखेल के नजदीक मुखालिफ समत से आने वाले ऑयल टैंकर से टकरा गई, जिसके नतीजे में कोच में सवार 14 अफराद शदीद जख्मी हो गए। अबाखेल के करीब मियांवाली से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर कोच ऑयल टैंकर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 14 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसे की वजह तेज रफ्तारी बताई जाती है। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 के अमले ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मियांवाली मुंतकिल किया, जहां 2 की हालत तशवीशनाक है। हादसा के बाद ऑयल टैंकर उलट गया और इससे तेल बहने लगा, जिसे मुकामी अफराद गैलन में भर भर कर घरों को ले गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। DCO कसूर की खुसूसी हिदायत पर DDOR पत्तों की TMO, TMA और मकामी बल्दिया के अमले का पुलिस की भारी नफरी के साथ मुल्तान रोड और सिविल अस्पताल फूलनगर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन क्लीनअप। DCO कसूर की हिदायत पर होने वाले ऑपरेशन क्लीनअप में DDOR पतों की TMA और मकामी बल्दिया के अमले ने हिस्सा लिया। इस मौके पर किसी भी सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। सिविल अस्पताल फूलनगर और नेशनल हाईवे की जगह पर कब्जा ग्रुपों ने एक अरसे से नाजायज दुकानें तामीर कर रखी थीं, जिन्हें इंतजामिया की तरफ से मुतादिद बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कब्जा ग्रुपों ने हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया, जबकि कई बार सियासी दबाव के बायस ऑपरेशन रोकना पड़ा। ताहम DCO कसूर ने कब्जे का नोटिस लेते हुए इलाके में मौजूद तमाम तजावुजात गिरा दी। अवाम ने इंतजामिया के इस इकदाम को सराहा है। गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन में 3 माह के अरसे में दूसरी डकैती, तालिबात में शदीद खौफ हरास। गुज़िश्ता रात कॉलेज रोड में 2 डकैती की मुख्तलिफ वारदातें पेश आईं।
مسلح ڈاکوؤں نے علی الصبح اسلحے کے زور پر چوکیدار کو یرغمال بنا کر کالج آفس میں موجود سٹاف الماری کو کاٹ کر اس میں سے 1,50,000 روپے لوٹ لیے اور کالج ریکارڈ ضائع کر دیا۔ ڈاکوؤں نے کالج کی کینٹین سے بھی 18,000 روپے اور قیمتی سامان لوٹ لیا۔ کالج کے طلباء نے شدید احتجاج کرتے ہوئے پولیس کے خلاف نعرے بازی کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے، ورنہ وہ احتجاج کا دائرہ بڑھا کر سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ پرنسپل گورنمنٹ کالج مسز شاہدہ عارف نے بتایا کہ پولیس واقعے کی اطلاع ملنے سے 4 گھنٹے بعد جائے وقوع پر پہنچی۔ انہوں نے احکام بالا سے مطالبہ کیا کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ طالبات بلا خوف اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس واردات کی تفتیش کروا کر ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے، جبکہ اسی روڈ پر 2 نجی تعلیمی اداروں میں بھی ڈکیتیوں کی وارداتیں ہوئیں جن میں ڈاکو ہزاروں روپے مالیت کا قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اب آپ کو لیے چلیں گے ڈسکا۔ ڈسکا میں مرکزی جامع مسجد نور سے سنی اتحاد کونسل کے زیر اہتمام تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ایک ریلی نکالی گئی۔ ڈسکا میں سنی اتحاد کونسل کے زیر اہتمام تحفظ ناموس رسالت ریلی نکالی گئی۔ ڈسکا میں مرکزی جامع مسجد نور سے نکالی گئی ریلی کی قیادت امیر جماعت اہل سنت پنجاب علامہ قاری خالد محمود اور آزاد کشمیر کے وزیر اوقاف و مذہبی امور صاحبزادہ حامد رضا نے کی۔ ریلی مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی فوارہ چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے آخر میں صاحبزادہ حامد رضا نے شرکاء سے خطاب کیا۔ پریس کلب اور الیکٹرانک میڈیا کلب کے صحافیوں نے کراچی میں شہید ہونے والے صحافی ولی خان بابر کے قتل پر احتجاجی ریلی نکالی۔ حاصل میں صحافیوں نے کراچی میں قتل ہونے والے ولی خان بابر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ریلی نکالی۔ ریلی میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافیوں، وکلاء اور تاجروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی پریس کلب سے شروع ہوئی اور کچہری چوک پہنچ کر ختم ہوئی۔ شرکاء نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر صحافی ولی خان بابر کے قتل کی بھرپور مذمت کی گئی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ولی خان بابر کے قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے۔ ریلی کے اختتام پر ولی خان بابر کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ بات سیلاب متاثرین کی ہو یا بلدیہ کے ملازمین کی، تاریخی ورثے کی خستہ حالی ہو یا انفراسٹرکچر کی تباہ حالی، موسموں کا تذکرہ ہو یا دلکش نظاروں کا ذکر، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے ناظرین آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور تاریخ میں جھانکتی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔